क्या सर लीगल कर लेंगे, इस चीज को कहीं वो नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं करी, मैंने ये बोला कि भाई ये गलत है आईडी। आपने क्या बोला कि रसीद भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, याद करो आप लोग। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी लीगल कार्रवाई आपने वो लीगली वो बात कर ली है। उसके बाद आप लोग अपनी जो लीगल कार्रवाई है वो करो, सील करो आप। हम लोग जो नोटिस देकर गए, पहले जो निगम के जो अधिकारी आए हैं, एक बार इनसे पूछो कि किसके लिए आए हैं यहाँ पे। ये पहले ये अपना जवाब देंगे। दिया है उसमें सील करने का नोटिस दिया गया है और ये बकाया बिल इसके अंदर है 29,30,520 रुपये। कंप्लेनेंट अगेंस्ट एमसी कमिश्नर धीरेन्द्र इन एमसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट अशोक कुमार एंड मुकेश कुमार, जागरण न्यूज़पेपर, हरिभूमि और अमर उजाला। क्या 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 निकलवाई? एफआईआर और मानहानि का केस जो इन्होंने पब्लिकली और जो पूरे इन्होंने में किया हुआ है, जिनको जो कार्रवाई करनी है वो करने दो। हमने अपनी लीगल कार्रवाई कर दी है। मानहानि का केस इनके कमिश्नर के खिलाफ और मुकेश कुमार और ये अशोक कुमार जी हैं इनके खिलाफ। ठीक है, तो फिलहाल निगम की टीम पहुंची है रोहतक की बड़ी मशहूर सांगवान डिफेंस एकेडमी के ऊपर और यहाँ का जो टैक्स बकाया है वो आपने बताऊं कितना टैक्स बकाया, लेकिन निगम की टीम अभी पहुंच चुकी है सांगवान डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तस्वीरों में देख सको आप लोग सांगवान डिफेंस एकेडमी। तो फिलहाल अफसर जो है वो सांगवान एकेडमी के अंदर जो है जाते हुए नजर आए हैं और जो सीलिंग की प्रोसेस होगी इसकी वो आपने दिखाएंगे या फिर क्या कुछ जो है रहेगा वो हम आपने ज़रूर बताएंगे। सांगवान एकेडमी के ओनर है वो भी अपनी बात रखेंगे और निगम भी अभी दिखाओगा। जो उपभोक्ता उनका भी कहना है कि हम भी अपनी बात रखना चाहो तो जरूर। जी 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 सर। लव कुश जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और एक बार पहले जो निगम के जो अधिकारी आए हैं, एक बार इनसे पूछो कि किसके लिए आए हैं यहाँ पे। ये पहले ये अपना जवाब देंगे। आपके सामने है, पहले पूछो आप। हाँ जी, बिल इनके भाई साहब के सामने रखा है। टैक्स का नोटिस पहले दिया है, उसमें सील करने का नोटिस दिया गया है और ये बकाया बिल इसके अंदर है 29,30,520 रुपये। संदीप नोटिस में हम लोगों ने बाकायदा लिखा है, यदि किसी नोटिस दिखाना एक बार कब रिसीव हुआ है, 22 उसमें बाकायदा लिखा है कि इसके अंदर यदि कोई आपको कमी लग रही है, कोई गलती लग रही है, आप लोग ऑफिस में आके और अपना ठीक करवा लें। दिखाना भाई एक बार नोटिस दिखाओ। यो नोटिस है कितने लिख रखा है सांगवान डिफेंस एकेडमी और नेरुटा प्लांट 22/8 को ऑफिस के नंबर 23। जी जी जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग कुछ ही, सांगवान डिफेंस एकेडमी का इस प्रॉपर्टी आईडी से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद भी ये भाई साहब आए थे, आने के बाद मैंने इनको बताया भी था कि ये प्रॉपर्टी आईडी नहीं है, हमने सभी टैक्स भर रखे हैं। और रही बात इस प्रॉपर्टी आईडी का जो 29,30,526 रुपये किया हुआ है, अनिल को बुलाओ यार, वो फोटोकॉपी देगा। ये जो बिल भरा है और सारे न्यूज़पेपरों में निकाला है निगम ने, इसके खिलाफ मैंने कमिश्नर और मिस्टर अशोक कुमार और मुकेश कुमार, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है 17 तारीख को सदर थाने में। ये एफआईआर की कॉपी दिखाओ भाई। कंप्लेनेंट अगेंस्ट एमसी कमिश्नर धीरेन्द्र इन एमसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट अशोक कुमार एंड मुकेश कुमार, जागरण न्यूज़पेपर, हरिभूमि और अमर उजाला। क्या 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 निकलवाई? एफआईआर और मानहानि का केस जो इन्होंने पब्लिकली और जो पूरे इन्होंने में किया हुआ है, जिसमें इस प्रॉपर्टी आईडी से 29 लाख रुपए अभी भरते हैं, करवाओ हमारे नाम प्रॉपर्टी। जब इनको यही नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी आईडी है, कितना स्क्वायर एरिया है, कहाँ की प्रॉपर्टी आईडी बना दी, किसने बनवाई। आपके जो देर नोटिस दिया है वो गलत है, वो नोटिस गलत है। मेरा सवाल गलत है मतलब करवाओ ना भाई, 29 लाख देंगे नाम। नहीं, गलत है, ठीक है, 100% गलत है। और उसके गलत बाद है तो फिर आपने रिसीव क्यों कराया था? किसने रिसीव किया? रिसीविंग दिखाओ पहले। वो ऑफिस का नंबर किसका था? वो किसकी है? कौन आप दे गए थे? दूसरे कर्मचारी थे। ये नंबर किसका? ये ऑफिस का नंबर है। कोई भी लेटर आए, कोरेस्पोंडेंस आए, यहाँ पे जो बैठी रहती है, यहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैडम, उनका ड्यूटी बनती है भाई रिसीव करें। और रिसीव करने के बाद इनको मिस्टर आए थे सर को, इनको बताया गया था कि इसका सांगवान एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद यहाँ से जाके देवेंद्र कुमार, जिसके नाम पे ये बिल्डिंग है, वो जाके डिपार्टमेंट में जाके नोटिस लेके गए हैं और उन्होंने सारा निकलवाया है। और उन्होंने बोला भी था
कि भाई ये जो नोटिस आपका नहीं है, ये आपकी किराए पे बिल्डिंग? ये बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है। अच्छा। और इसका सांगवान एकेडमी से कहाँ लेना देना होगा? करवाओ, 29 लाख अभी भरेंगे, करवाओ इनसे नाम। और अभी नॉट ओनली ये, इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर हमने परसों ही कार्रवाई कर दी है। जो आप देखोगे मिस्टर धीरेन्द्र खड़खड़ा जी, अशोक कुमार और मुकेश कुमार। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो प्रॉपर्टी जिस हिसाब से चल रही है उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी यार, उसके बाद आपकी एकेडमी का संचालन इसमें होया है, जो कभी तो इस एकेडमी का संचालन है उसके हिसाब से इन्हें बिल बनाया, इसके हिसाब से जो दिखेगा उसे का तो नाम रखा जाएगा। यहाँ पे दिनेश सांगवान जी बैठे हैं तो दिनेश सांगवान जी का नाम रखा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जब सांगवान एकेडमी चल रही है तो सांगवान एकेडमी का प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से सांगवान एकेडमी जो चीज दिखेगी। भाई किसी बिल्डिंग में 10 चल रही है तो सभी का प्रॉपर्टी आईडी हो जाएगी क्या उनके नाम? प्रॉपर्टी आईडी का मतलब होता है वो ओनर है उस प्रॉपर्टी के। और दूसरा, प्रॉपर्टी के ओनर का नाम अलग तो होगा और सांगवान एकेडमी का नाम अलग है ना। सांगवान एकेडमी का तो कहीं प्रॉपर्टी आईडी से कोई लेना देना है ही नहीं, जो इन्होंने बना के भेज रखी है। और डिपार्टमेंट में भी जाके जो प्रॉपर्टी जो अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग के नाम पे है, सबका उन्होंने टैक्स पे कर रखा है। और वो टैक्स पे की रसीद, टैक्स पे अगर कर रखा है तो फिर दिखाओ आप। टैक्स पे की रसीद भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आपके जिम चला है, नीचे आपका ये एकेडमी। तो अभी जो भी सर आप कर सको हो बात, अगर ऐसी कोई बात है तो। एक मिनट भाई। अच्छा, रिसीविंग दिखाओ। अभी निकाले ही जाओगी जो भी रिसिप्ट ने पे कर रखी है, जितना बिल पे कर रखा है। बाकी जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर हमने जो है नोटिस में बाकायदा ये चीज़ लिखी है कि ये अखबार में पब्लिकेशन में ये चीज़ लिखी है कि यदि किसी को इसमें ये लगता है कि हमारे बिल में कोई गलती है, कमी है, आप उसको निगम में आके उसको ठीक करवाएं। ये लोग हमने टैक्स भर रखा है। नहीं भर रखा है, रसीद दिखा दो, अपडेट हो जाएगा। रसीद दिखा दो। सांगवान एकेडमी की कौन सी रसीद दिखाएं यार? सांगवान एकेडमी का नाम तो कोई है ही नहीं। या प्रॉपर्टी आईडी कहाँ की है, कितने गज की है, और ये कितनी प्रॉपर्टी आईडी सांगवान एकेडमी का नाम है कितना? एक बार आप इन प्रॉपर्टी आईडी पे सांगवान एकेडमी का नाम है सर। एक बार सांगवान एकेडमी का नाम लिख के भेजा हुआ है, उसके बाद डिपार्टमेंट है तो सांगवान एकेडमी इस प्रॉपर्टी में है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी। एक बात बताओ, सारे आड़ा प्लाट है आपकी एकेडमी फेमस है, वर्ल्ड फेमस आपकी एकेडमी है, हजारों बच्चे आड़े तो लागा, हजारों बच्चे आड़े बट है मेरा आपने मेरा खुद रेजिडेंसी यहाँ मन खुद कुछ मंगवानो नियर सांगवान एकेडमी एड्रेस हम देवा। भाई बिल्कुल सही बात है। सांगवान एकेडमी चलती और तो है नहीं, एक जगह है पे। भाई सांगवान एकेडमी नॉट ओनली हरियाणा, पूरे यूपी बिहार राजस्थान हिमाचल तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन उसका मतलब यूं थोड़ी है जब टैक्स भर रखा है और ये न्यूज़पेपर में निकाल देंगे 29 लाख रुपए सांगवान एकेडमी का टैक्स बकाया है। और दूसरा आपके डिपार्टमेंट में भी गए हैं। नहीं सॉरी, मैं जब पिछली बार आया था इन्होंने बताया कि हमारा कोई किसी बच्चे की डेथ हो गई है और हम उसकी डेड बॉडी लेने के लिए जा रहे हैं और आज आप इस चीज़ को छोड़ दें। मैं और मेरी टीम वापस चली गई। हाँ, उसके बाद दोबारा जो है हम लोगों ने दोबारा इनको नोटिस दिया। इसके बाद ना मेरे पास आए, ना मेरे को कोई रसीद इन्होंने दिखाई अभी तक, ना कुछ किया। जब ये आए थे, सिलानी गांव का लड़का नेवी में ट्रेनिंग के टाइम पे एक्सपायर हो गया था, तो उसका दाह संस्कार के लिए हम लोग जा रहे थे। और तब जाते जाते मैंने बताया इनको कि सर जो आपने जो बना रखा है ये गलत है, ये कितना एरिया है। आपने जाकर अपडेट करवाने की कोशिश किया, सीधी एफआईआर करी। जाने के बाद वहां पे जाके देविंदर दिखा के आए कि देविंदर जिसके नाम पे ये आईडी है। हाँ देखो, मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूँ, कितना एरिया है। एक चीज कंफर्म करना चाहूँ मैं बस। इस अगर सांगवान एकेडमी का नाम लेके क्या है, इस पर प्रॉपर्टी आईडी का टैक्स देख लो आप लोग। यो देखो, यो है प्रॉपर्टी आईडी और यो सांगवान एकेडमी नाम था रहा है। अब दिक्कत बताता हूँ मैं कहाँ रही है। सांगवान एकेडमी जिसकी है उन्हें ले क्या रेंट पे उनको है, अगर मन पे करना है तो मेरा नाम करवा दो या अरे निगम नु को हमने जो चीज दिखेगी हम नाम उसका धराएंगे। अगर ओनर का मामला कुछ है तो फिर आप ओनर तक जो है जिसने रेंट पे ले रखी वो बात करो, यही मामला सर। ऐसा है, हम लोगों को बेसिकली निगम का काम है जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स कलेक्ट करना। हम लोगों ने टैक्स का बिल दिया, इन लोग को आपत्ति है कि हमारा ये बिल नहीं है, हमारा ये ठीक नहीं है, हमने पे कर रखा है। इन्होंने यदि पे कर रखा है आप रसीद दिखाओ, उसको अपडेट करवाओ हमारे ऑफिस में। भाई पे क्यों, कौन सी रसीद दिखाएं सांगवान एकेडमी की? जो सांगवान एकेडमी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं मालिक है। तो बात कर लो ना सर, मालिक तो बात कर लो सब। कौन सी मालिक से बात करें? जिस प्रॉपर्टी आईडी का है यार उसने छोड़ देवेंद्र आप बताएं। एक मिनट मेरी बात सुनो।
अब हमें ये बता दो कि यहाँ प्रॉपर्टी आईडी है कहाँ पे कौन सी जगह है, कितना स्क्वायर फीट एरिया दे रखा है, ये कहाँ है, बताओ ना साहब एक बार हमें। और ये उसके बाद आप इनके डिपार्टमेंट में जाके देवेंद्र हुड्डा जी जाके भाई ये गलत आया हुआ है बता क्या है, उसके बाद भी इन्होंने सभी न्यूज़पेपर में डाला है। ये तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात करो और वो जाके सारा दिखा के कि भाई ये जो है सांगवान एकेडमी की कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी आईडी। अभी जो कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ इनको जो कार्रवाई करनी है वो करने दो। हमने अपनी लीगल कार्रवाई कर दी है, मानहानि का केस इनके कमिश्नर के खिलाफ और मुकेश कुमार और ये अशोक कुमार जी हैं इनके खिलाफ। ठीक है, तो गलत नोटिस भेज रखा है इन्होंने। तो फिलहाल इनका जो ये मामला है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमें इस चीज़ की कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग अधिकारी हैं, अपना जवाब जो है वो लीगली देंगे। नंबर 2 चीज़, यदि टैक्स बनता है हम टैक्स लेंगे। हाँ, तो हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हो? हमारा टैक्स बनता है, हम बिल्कुल चेक करेंगे रिकॉर्ड को और बिल्कुल एक एक पैसा लेंगे यदि बनता है तो। अभी तक कोई रसीद भी अभी दिखाई नहीं है। सुनो, रही बात कोई रसीद नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब है ना आपकी अकेडमी बने यूं तो बता। प्रॉपर्टी का रसीद तो जमा करवाई होगी कहीं। एक्स नेवी ऑफिसर हो आप, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे हो नेवी में। हाँ। तो इतनी तो बात आप भी समझो, जो चीज दिखेगी, एक बात बताओ, ये भी शामी है, जो चीज दिखेगी उसका नाम दिया जाएगा। भाई नाम धर दिया, मैं तो बोल रहा हूँ भरने के लिए तैयार हैं, 29 लाख भरेंगे अभी के अभी। करवाओ तो सही। आप तो 29 लाख में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगो अगले। प्रॉपर्टी का एरिया कहाँ है, जगह कहाँ है? नगर निगम एक्ट के अंदर ऑक्यूपायर टैक्स भरो चाहे मालिक भरो, ये कहीं नहीं लिख रहा। क्या नगर निगम प्रॉपर्टी जिसकी हो टैक्स भरेगा। जो भी किराया, सुनो जी एक मिनट प्लीज, जो किराएदार है टैक्स की लाइबिलिटी किराएदार की भी है या ओनर है उसकी भी लाइबिलिटी है, वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। सुनो भाई चलो समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। एक मिनट मेरी सुन लो, ये एक बार एरिया तो देख लो कितना है। एरिया तो 3551 स्क्वायर यार्ड है। कितना गज हो गया? 3500, ये 3651 स्क्वायर यार्ड। कितना गज हो गया? 3600 के तो इतने गज हो गए, गज है ये। 3600 गज हो गया ना। एक बार यूं बताओ, 3600 गज 500 गज की जगह और 3600 गज बढ़ा रखी, ये कौन सा है भाई? ठीक रहा है, टेंटेटिव सर्वे के अंदर ये मूल आईडी बनी हुई है। कुछ गलत है तो फिर ठीक करा लो आप, में क्या दिक्कत है? रजिस्ट्री है जितने गज। अगर गलत है, देखो अगर कुछ भी गलत है तो उसमें ठीक कराओ सर। नाम है, एरिया है, कैटेगरी है, जो भी आप ठीक हो जाएगी इसमें। आप इसका दस्तावेज नाम गलत आ गया इन पे तो वो ठीक करा दो। देखो ये है आईडी, जो ओरिजिनल आईडी है इसकी। देखो अभी देवेंद्र धर्मपाल हुड्डा, और ये जो है अपना, सुनो देख लो अभी, ये एक्चुअल आईडी है, ये ठीक करवा रखी है। इस आईडी में डिफरेंस है जी। ये ई आईडी है, ये अलग आईडी बनवा। इनमें क्या फर्क है भाई साहब? क्या फर्क है? आईडी का फर्क है जी, इन्होंने साथ में लगती आईडी बनवा रखी है। ठीक है, इनको आईडी अलग है। तो भाई कहीं से कोई भी आईडी बना के ले आए, हम जिम्मेदार हैं क्या? ये आईडी ठीक करवा रखी है। और इस ये देख लो आईडी हम क्या फर्क है? इसके साथ लगती प्रॉपर्टी जो इसमें से हिस्सा ले लिया है, तो उसके साथ नई आईडी बनवा रखी है इन्होंने। ये जो आई, मतलब एक प्लाट में 2 प्लाट करवा लिए, ये मतलब होगा? हाँ हाँ, मेन एक प्लाट के 2 प्लाट करवा लिए। पहली बात ये है कि जो आईडी है, जो एकेडमी की जो आईडी है, वो आईडी ये बनी हुई है। देख लो आप एक बार, इसका जितने गज में है 500 गज में है, 500 गज की आईडी है। ये 3500 गज की आईडी लेके भेज देते हैं गज की, तो हम क्या करें? अब मालिक तो बात करो ना, आपने पे करना है, मालिक ने पे करना। जो भी टैक्स बनेगा वो कौन पे करेगा? भाई पहली बात, मैं मालिक हूँ इसका, लेकिन ये आईडी कहाँ की है, कौन सी जगह की है, बता तो दो। 3600 गज नापो ना कहीं पटवारी को लाके, कहाँ की बना दिए? 500 गज की जगह और 3600 गज बना रहे हैं। और डिपार्टमेंट प्लाट में प्लाट काट के ईआईडी का जो सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम है ना, ये 2 बार जाके आ चुके कि ये गलत भेज रखा है। एप्लीकेशन दी थी, कोई एप्लीकेशन की रिसीविंग। बात ये है, ये आए थे, इनको भी बताया था कि भाई, हाँ ओरली ये बताया था कि आप लोगों ने गलत है। और लड़का सिलानी गांव का मोहित वो तो पता है। एक्सपायर हुआ था, तो हमें वहाँ पे दाह संस्कार पे जाना था। मैंने बताया सर आपने गलत आईडी बना रखी है, वो भी चलो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाली है कि सांगवान एकेडमी डिफाल्टर है, 29 लाख रुपए, 1 रुपया किसी का टैक्स नहीं है। हमने सारी सबकी अलग अलग आईडी है। मतलब दिक्कत ही नहीं सिर्फ ये आगे हमारा नाम क्यों ले दिया? इस हिस्से में मेरे पापा के नाम विजय कुमार, मेरे चाचा के नाम राजेश कुमार, आशीष कुमार, मेरी मम्मी के नाम, सबकी आईडी अलग अलग है और उनका सबका हमने टैक्स पे कर रखा है। लेकिन 3600 गज की आईडी बना के न्यूज़पेपर में बदनाम करने की जो कोशिश की गई है 29 लाख का टैक्स का, इनका क्या करेंगे? 500 गज का 500 गज का है 36। फिर करेक्शन है तो गलती इन पर गलती होगी, मैंने कहूँ इन पर गलती होगी, कितनी खोट से गलती होगी तो न्यूज़पेपर में
निकालने से पहले चेक तो करो। उन अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। हम लोग कितने दिन के बाद आए हैं, हम लोग बात करके गए, बाकायदा कब आए थे लास्ट बाकायदा नोटिस दिया। वो डेट एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं रही, रिकॉर्ड के हिसाब से है। तारीख मेरे को याद नहीं है, लड़का हमने नोटिस दिया, ऑब्जर्वेशन था तो ऑनलाइन अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन फिलहाल कि आगे जो करो है कि अभी इनकी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखते कि कुछ रहोगी, वीडियो ने शेयर कर दियो, जो कुछ आगे कार्रवाई होगी सांगवान डिफेंस एकेडमी वो आपने बताओगे। देखो वर्ल्ड फेमस एकेडमी नो डाउट, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसने एक प्रेफरेंस दे हुए हैं इस एकेडमी ने, लेकिन इनका भी कहना है भाई जिस हिसाब से हमारी प्रेफरेंस जाओ है उस हिसाब से हमारे दिक्कत है, अगर भाई हमारा जो वैल्यू है वो डाउन जाओ है, तो अभी देखें क्या कुछ बात रहोगी। लेकिन नाम तो लिया जाओगा जिसने जो कराया है उसका, क्या कुछ रहोगा वो भी देखेंगे। क्या सर आप लीगल कर लेंगे, हाँ, करो। इस चीज को कोई वो नहीं है। पानी वाणी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप 2 मिनट के लिए बात करिए आपने। 2 मिनट के लिए मैंने बताया गलत है। 3600 गज कहाँ से आपकी? ये निगम में लिखित में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कार्य जिसे रिक्वेस्ट नहीं करी, मैंने ये बोला कि भाई यह गलत है आईडी। आपने क्या बोला कि रसीद भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, याद करो आप लोग। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी लीगल कार्रवाई आपने वो लीगली वो बात कर ली है, उसके बाद आप लोग अपनी जो लीगल कार्रवाई है वो करो, सील करो आप। हम लोग जो नोटिस देकर गए हमारे को आना पड़ा बस। तो फिलहाल सांगवान एकेडमी के ऊपर आपने देखा जिस प्रकार तय नगर निगम रोहतक की टीम पहुंची थी, जोनल टैक्स ऑफिसर्स की पूरी टीम पहुंची थी, मुकेश जी और अशोक जी जो पहुंचे थे। सर कह रहे हैं अभी क्या कुछ बात हुई जो तीखी बहस हो, इसके क्या कुछ निर्णय अभी लिया गया निगम द्वारा? बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये हमारा इतना एरिया नहीं है, इन्होंने वो एरिया था बड़ा, उसमें से छोटी छोटी आईडियाँ बनवा ली, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं स्प्लिट आईडी, वो करवा ली। ये मैनुअल बनी हुई है पुराने टाइम से पहले की। इसके अंदर जो मेरे को दिख रहा है कि शायद मेन एरिया जो है आईडी का, प्रॉपर्टी का, वो कम नहीं किया गया। मतलब वैसे थी 3500 गज या 3600 गज, उसमें तो काट काट का अलग प्लाट काट ले भी 500 गज पर। हाँ वही है। ठीक है। उसको जो है मैं एक बार दोबारा चेक करवाऊंगा, इसकी ज़रूरत पड़ी इसको जो है फिजिकल कितना है वो चेक करवाऊंगा। हाँ, इसको पूरा चेक करवा गए और यदि वो बनेगा, इनका जो जायज़ बनेगा वो होगा। अच्छा, जिस प्रकार तय FIR आपके ऊपर करी गई उसके बारे में कोई बात नहीं, वो हमारा लीगली है, मैं अपना लीगली जवाब दूंगा उसका। हाँ, मैंने कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया गलत जिसमें मेरे को ये लगे कि कोई अननेसेसरी हरासमेंट किया है। ठीक है। बाकायदा मैंने नोटिस दिया है, नोटिस का टाइम बीतने के बाद मैं सेकंड टाइम आया हूँ। पहले भी एक बार आया था जब इन्होंने मेरे को बोला कि आज नहीं, मजबूरी बताइए। हाँ कोई मजबूरी थी, आज दूसरी बार आया हूँ, बाकायदा टाइम दिया है। उसके बावजूद यदि इनका कोई ऑब्जर्वेशन मेरे को नहीं मिला तो फिर मेरे को आना पड़ा। फिर क्या कुछ करो? और ये मेरा ये सीलिंग का ये काम है, ये बिल्कुल चलेगा, पूरे रोहतक में चलेगा। जिसका भी जो भी कोई पैसा है वो चाहे 1-1 रुपया है, मैं उसको लेने की पूरी कोशिश करूंगा और लूंगा। पॉलिटिकल प्रेशर कितना हुआ है? नहीं, चाहे कुछ भी आए, मैं अभी तक नहीं आया है, बाकी आता है तो आता रहे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है सांगवान साहब, अब जो निर्णय लिया गया है ऑफिसर्स द्वारा, जिस हिसाब से आप सांगवान डिफेंस एकेडमी के संचालक हो, अभी कितने इस नाराज हो, कितने खुश हो? क्योंकि को फिजिकली भी हम चेक करवाओगे, अगर आपने कोई दिक्कत है तो वो हम चेक करवा लेंगे। सबसे पहले तो ये है प्रॉपर्टी आईडी जिसने भी 3600 गज थी वो पहले उस ओनर के नाम होनी चाहिए, ना कि सांगवान एकेडमी के नाम। 3600 गज का बिल भेज रखा है और हमने अपना सारा पे कर रखा है। ये डिपार्टमेंट की गलती और उसकी वजह से सारे न्यूज़पेपरों में निकाल रखा है कि सांगवान एकेडमी ने 29 लाख नहीं भर रखे, 1 रुपया बकाया नहीं किसी का। एक देसी बात, मेरे एक बात समझो, और अभी दुख नु को ना 29 लाख भरने पड़े, दुख नु हक सांगवान डिफेंस एकेडमी का नाम खराब हो गया। 100% सांगवान डिफेंस एकेडमी का नाम खराब नहीं हुआ इनके कहने से, लेकिन जो बदनामी जो लोगों को ये सोच रहे हैं भाई तो डिफाल्टर है, 29 लाख नहीं भर रखे। अभी हमने लीगल कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज करी है और मानहानि का केस किया है कमिश्नर और उनके खिलाफ, ये आपके टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं इनके खिलाफ। हम अपनी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट की गलती है, इन्होंने गलत बनाई, नहीं चढ़ाई, स्प्लिट नहीं करी, वो डिपार्टमेंट देखे, हम अपनी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो फिलहाल सांगवान एकेडमी के ऊपर हम लोग मौजूद थे और जिस प्रकार था आप लोग देख तीखी बहस के बाद एक निर्णय लिया गया, फिजिकल चेक वगैरह सारी चीजें इसकी चेक करवाई जाएंगी, फिर कोई निर्णय जो आगे लिया जाएगा। वीडियो शेयर कर दी और राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत।